चाहिए। मेरे लिए एक हॉट डॉग बनाओ। मुझे वास्तव में कुछ स्वादिष्ट चाहिए, प्लीज। आसान है ये। ओह, यहाँ तेल है। मुझे सॉसेस तलने के लिए इसकी जरूरत होगी। हाँ, दादी बहुत अच्छा कर रही है। दादी, आप जैसे कर रही हैं मैं भी वैसे सीखना चाहती हूँ। क्या मुझे तेल मिल सकता है? तो इसे यहाँ होना चाहिए। पैन में बहुत सारा तेल डालेंगे। हाँ, बस इतना काफी है। और अब हम सॉसेस को इसमें डाल देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयार कर लिया। अरे नहीं एली, ऐसा मत करो। ओह, क्या ये सब कंट्रोल में है? ओह, तेल पैन से बाहर उड़ रहा है। ओह, सॉरी दादी। जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो और ये मेरे लिए सॉसेस को बाहर निकालने का समय है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। इसे बन में डालें और फिर ऊपर से मस्टर्ड डालें। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ओह, यह क्या हो रहा है? मैं एक बर्नर से सॉसेस को भून रही हूँ। फ्राइंग पैन की तुलना में ये बहुत आसान है। मैंने ठीक से कर लिया। ओह, ये कुलिनरी क्राइम है। मैं तुम्हें स्वादिष्ट हॉट डॉग को पकाने का तरीका दिखाता हूँ। ये बहुत आसान है। हमें बस 2 अंडे तोड़ने की जरूरत है। एक कटोरे में ढेर सारा दूध डालें और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, अब हमें एक स्क्वायर लेने की जरूरत है। उस पर एक सॉसेज और चीज डालें। इस तरह से। यह अद्भुत है। अब मुझे एक सॉस पैन की जरूरत है। बैटर में सॉसेज और चीज के साथ स्टिक डुबोएं, फिर ब्रेडिंग में, और अब इसे गर्म तेल में डुबो सकते हैं। हमारे कॉर्न डॉग फ्राई हो चुके हैं और अब हम केचप और मस्टर्ड के साथ सब कुछ सजाते हैं। वाह, मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं सिर्फ सॉस के साथ पूरे सॉसेस को भर दूंगी। सॉस इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बेबी को जले का पता ही नहीं चलेगा। तैयार। वाह, यहाँ बहुत कुछ है। मैं खुश हूँ, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। अंदर कुछ बुरा है, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी ड्राइंग के समान है। वाह, मैंने कभी ऐसे हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। वाह, और यह क्या है? ये कॉर्न डॉग है। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, कितने अच्छे से चीज स्ट्रेच कर रहा है। मुझे ये बहुत पसंद है। शेफ की डिश जीत रही है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। क्या आप मेरी नई मास्टरपीस देखने के लिए तैयार हैं? मुझे एक केक चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले हम केक के लिए क्रीम बनाएंगे। मुझे अंडे का सफेद हिस्सा और बहुत सारी चीनी चाहिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वाह, ऐसे। ये बहुत सुंदर है। अब हम केक पर क्रीम लगाते हैं। केक को हमारी स्वादिष्ट क्रीम में भीग जाना चाहिए। हमने केक तैयार कर लिया है। अब इसके चारों ओर अच्छे से क्रीम लगाना है। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़के और फिर इसके ऊपर ढेर सारे स्ट्रॉबेरी, ढेर सारी ब्लूबेरी और लाल करंट भी डालेंगे। बेबी एन को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गमी बेयर के साथ एक केक बनाना चाहती हूँ। वे बहुत सुंदर, प्यारे और मुंह में पानी लाने वाले हैं। अब केवल इन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बचा है। यम्मी। मैं एक और लेयर बनाती हूँ। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और कलरफुल स्कीटल्स भी। वाह, केक के खत्म होने तक ऐसे ही सारे लेयर्स तैयार करेंगे। मैंने पहले ही केक पर क्रीम लगा दी है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब हमें रंग बिरंगे क्रीम को एक सर्कल में रखना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। केक सुंदर, इंद्रधनुषी और बहुत स्वादिष्ट होगा। अब रेनबो पैटर्न के रूप में ऊपर से रंगीन क्रीम जोड़ें। यह एक मास्टरपीस है। अब केवल इसे बेबी को सर्व करना बचा है। वाह, केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ यह रेनबो केक से। ये बहुत खूबसूरत है। चलो इसे चखें। कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट। अब हम स्ट्रॉबेरी भी खाएंगे। बहुत अच्छा।
मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मेरे लिए क्या तैयार किया है, चलो इसे ट्राई करें। वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा? दादी, आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैं जीत गई। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और दिलचस्प चाहिए। मुझे आपके डिश का इंतजार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे पता नहीं कि फ्राइड एग कैसे पकाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ अंदाज से करूंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। दादी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? पैन में थोड़ा ज्यादा तेल डालें ताकि अंडे जल न जाए। बस ऐसे, इतना ही। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे एली? ओह, मैं ये भूल गई थी। तेल डालना है। अरे, ये क्यों नहीं निकल रहा है? चलो। ओ नहीं, इतना ज्यादा तेल। अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलो दिखावा करते कि कुछ नहीं हुआ है। ओह, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। खैर, मुझे माफ कर दो। अब तेल वाले फ्राइंग पैन में अंडा तोड़ना होगा, लेकिन पहले मैं दिल के आकार का सांचा लगाऊंगी। इसे देखो, बिल्कुल सही। यह न केवल स्वादिष्ट निकलेगा बल्कि बहुत प्यारा भी होगा। अंडे को तोड़ दिया और अब इसे पकाना है। क्या सुगंध है, अद्भुत। मैं पक्का यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे एक खीरा और एक चाकू चाहिए, और यहाँ हुआ है। मैं एक सांचे का उपयोग करके खीरे से प्यारे फूलों को काट लूंगी। यह काम किया। अब हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं। तैयार। शेफ, तुम्हें मेरी मास्टरपीस कैसी लगी? यह बहुत आसान लग रहा है। मैं पक्का ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं व्हाइट्स और योक्स को अलग कर दूंगा, और अब एक हल्का फोम पाने के लिए व्हाइट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यह रही मेरी मिक्सर, और अब इसे मिक्स करता हूँ। वाह, तैयार। हाँ, और अब योक्स लें और उन्हें पहले से गरम फ्राइंग पैन में डालें। यह स्वादिष्ट निकलेगा। ऊपर से फ्लफी व्हाइट्स फैलाएं। यह एक फेमस जूसी चाइनीज ऑमलेट बन जाएगा, जिसे एन जरूर पसंद करेगी। इसे छुओ मत। ओह नहीं, आग लग गई। मैं क्या करूं? बचाओ। ओह नहीं, मेरे फ्राइड एग पूरी तरह से जल गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? अब बेबी एन को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस पर केचप डालूंगी, तब इसका स्वाद जरूर अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है। वाह, दादी, आपने बहुत अच्छा फ्राइड एग बनाया है। वाह शेफ, तुम्हारा भी तैयार है। यह केक की तरह दिखता है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। आकाश, आउच, दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। एन, तुम चक्कर बताओ। हुर्रे, सभी ने मेरे लिए फ्राइड एग बनाया है। मैं बहुत देर से इस डिश का इंतजार कर रही हूँ। यह क्या है? मैं एली का स्टाइल पहचानती हूँ। जले हुए फ्राइड एग और बहुत सारा केचप। मैं किसी हाल में ये खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, ये पक्का मेरी प्यारी दादी के बनाए हुए फ्राइड एग है। वो हमेशा इन प्यारे खीरे से फूल बनाती है। यह अच्छा है। कितना स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग सा लग रहा है। फ्राइड एग केक की तरह क्यों दिख रहा है? खैर, ये ठीक है, लेकिन दादी का स्वाद सबसे अच्छा है। आप सबसे अच्छी हो दादी। हाँ, सच में। हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाएंगे? एन, तुम्हारा पिज्जा ऐसा होगा जैसे इटली से आया हो। इटालियन पिज्जा मेकर ने खुद मेरे साथ रेसिपी शेयर किया था, जिसने मुझे शानदार डिश की सभी सूक्ष्मताओं के बारे में बताया। सबसे पहले हम पिज्जा डो बनाते हैं। मुझे आटा और अंडे चाहिए। तैयार। डो बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे अपने हाथों से फैलाना होगा। वाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। उफ, मेरा डो फर्श पर गिर गया। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगी। मुझे आगे क्या करना चाहिए? वाह, शेफ चीज डाल रहा है। शायद मुझे भी डालना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इसे किसके साथ बदल सकती हूँ। मैं डो पर चॉकलेट ग्रेट करके डालूंगी।
यह चीज से बेहतर स्वाद देगा। वाओ, क्या हुआ? टमाटर डाल रहा है? यह घिनौना है। मुझे कुछ गमीज और ढेर सारी कैंडी लेनी है। बेबी एन को जरूर ये कैंडीज पसंद आएंगी। बस अब सब कुछ का ओवन में रखना बाकी है। वाह, कितनी खूबसूरती से सब कुछ पिघल रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। चलो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह, बस अब इसे बाहर निकालना बचा है और इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे केचप चाहिए। मैं इसे डो पर डालूंगी और इसे फैलाऊंगी। अब मुझे बहुत सारा ग्रेट किया हुआ चीज चाहिए। मैं ऊपर से बहुत सारे सॉसेस डालूंगी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। देखकर भूख लग रही है। बेबी एन खुश हो जाएगी। इसे जल्दी बेक करने के लिए ओवन में रखना होगा। मुझे लगता है कि कुछ मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अद्भुत टमाटर। पिज्जा के लिए ताज़ा स्वादिष्ट टमाटर सॉस बनाना मेरे लिए सही रहेगा। टमाटर को निचोड़े और सारा रस निकाल ले। बिल्कुल सही। अब चीज और ऊपर से हर्ब्स डालेंगे और बहुत सारे हर्ब्स और ऑलिव्स। तैयार। इसे ओवन में डालना बचा है। बस, और ये तैयार हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं पिज्जा। इसे ओवन में नहीं रखना चाहिए था। और दादी का क्या? वाह, कितना स्वादिष्ट। वो पक्का जीत जाएंगी। चीज और सॉस है। और शेफ ने क्या किया है? कुछ बहुत ही अजीब है। खैर चलो एन को पिज्जा दिखाते हैं। वाह, बहुत सारे पिज्जा हैं। पता नहीं यहाँ क्या है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। और कैंडीज भी बर्बाद हो गई। और यहाँ क्या है? हर्ब्स। यह स्वादिष्ट नहीं है। और दादी ने क्या बनाया है? वाह, चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है। बहुत बढ़िया। मैं इसे खाना चाहती हूँ। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा को आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप पक्का जीत रही हैं। मैं फिर से जीत गई। आउच, मेरी पीठ। हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग मेरे आर्ट चैलेंज में हो। जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह मिलेगा। आओ देखें कि स्टेला निक को क्या देना चाहती थी। वाह, तो ये एक प्यारा पॉपिट है। ये दिल के आकार में है। ये शानदार पुरस्कार तुम्हारे पास सीमित समय होगा और तुम स्कीटल से ड्रॉ करोगे। अब तुम शुरू कर सकते हो। मैंने कभी स्कीटल से पेंट नहीं किया है। ये दिलचस्प होना चाहिए। मैं पैकेट खोलता हूँ, लेकिन पहले इसे थोड़ा चख कर देख लेता हूँ। वाह लड़कियों, ये असली स्कीटल्स है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। निक, तुम सब खाकर खत्म कर दोगे और ड्राइंग नहीं बना पाओगे। मैं तुम्हें स्कीटल से ड्रॉ करने का एक मास्टर क्लास दिखाती हूँ। यह बहुत आसान होगा। हमें बस कैंडी को चाटना है और इसे कागज के टुकड़े पर चिपकाना है। देखो हमें एक रंगीन और सुंदर कैंडी पैटर्न मिलेगा। ऐसे एक के बाद एक कैंडी यहाँ लगाया। बस देखो मेरे पास कितना सुंदर दिल है। निक, तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? वाह, यह अच्छा लग रहा है। मैं स्कीटल से कैसे ड्रॉ करूं? ओह हाँ, मैं पैलेट में कैंडी डाल सकती हूँ। और फिर यदि हम स्कीटल्स को रंग के हिसाब से रखते हैं और फिर प्रत्येक कंटेनर में थोड़ा पानी डालते हैं तो हमें एक असली वाटर कलर मिलेगा। चलो देखो, यहाँ इसमें पानी डाल दिया और अब यह तैयार है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि मैं सफल होंगी। हम पक्का ऐसे सुंदर रंग से एक प्यारा दिल ड्रॉ कर पाएंगे। देखो, मुझे रंग मिल गए, लेकिन स्कीटल से। यह अच्छा है। मुझे यहाँ कुछ बारीक काम करने होंगे, तब यह एली की तुलना में बहुत अच्छा होगा। और तुम झांको मत। स्टेला की ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने ड्राइंग पर बस पानी डालना है, फिर कैंडीज रंग छोड़ेंगे और मेरा दिल रंग बिरंगा हो जाएगा। बढ़िया, पानी रंगीन हो गया। अब बस इसे ब्रश के साथ थोड़ा मिलाना है। तुम्हें मेरी मास्टरपीस कैसी लगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मास्टरपीस है? ये एक रंग बिरंगा पडल दिख रहा है और मुझे स्कीटल्स खाना पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे क्या ये सच में खत्म हो गया? लेकिन मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। मैं अभी भी भूखा हूँ। एली, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे गंदा कर दिया। खैर कोई बात नहीं। ओह, पॉपिट से कितना आराम मिलता है।
बहुत बढ़िया। ओ, समय समाप्त हो चुका है, बस अपना काम बंद करो। चलो हाथ उठाओ, अपना काम दिखाओ। मैं निक के साथ शुरू करना चाहती हूँ। OMG निक, क्या तुमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया? यह भयानक है। एली ने क्या किया है? एली ने ओरिगामी किया है, लेकिन मैंने उसे ड्रॉ करने को कहा था। यह बुरा है। स्टेला के पास क्या है? वाह, कितना सुंदर दिल है, कितने चमकीले रंग। तुम्हारी ड्राइंग पक्का एक पुरस्कार के हकदार है। तुमने सबसे अच्छा काम किया, इसलिए पॉपिट तुम्हारा है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। पॉपिट, ये बहुत अच्छा है। मैं उस पर जितना चाहूँ क्लिक कर सकती हूँ। वाह, एक मिनट रुको, यह निक के लिए था, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वाह, धन्यवाद स्टेला, तुम भी कूल हो। ओह रुको निक, तुम भी कूल हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पुरस्कार है। ये एक च्युइंग गम मशीन है। तो तुम लोग खुश हो ना? ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके लिए तुम्हें जरूर लड़ना चाहिए। तुम्हारे पास सीमित समय है और इस बार तुम्हें ड्रॉ नहीं करना होगा, बल्कि पजल को इकट्ठा करना होगा। जल्दी करो, समय निकल रहा है। लड़कियों, मैं पजल सुलझाने में एक्सपर्ट हूँ। तुम मुझसे जीतने की सोचना भी मत। यह हिस्सा निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए। ये इधर। हाँ, सुपर। ओह, निक कितनी तेजी से कर रहा है, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं उसके सारे पजल ले लूंगी, फिर वह कैसे जीतेगा? क्या? मेरे पजल्स? धूर्त बदमाश को कोई पसंद नहीं करता है। मैं किसी और की तुलना में तेजी से पजल बनाऊंगी। इसे इकट्ठा करना बहुत आसान है। यहाँ इतने कम विवरण है कि मैं इसे कुछ ही सेकंड में कर सकती हूँ। थोड़ा काम इधर, बस सब हो गया। मैंने इसे सबसे तेज किया। ओह, स्टेला ने भी कर लिया। मैं तुम्हारे पजल को बर्बाद कर दूंगी, तभी मैं जीत पाऊंगी। चलो इसे थोड़ा पिघला दे। बढ़िया, अब तुम्हारे ड्राइंग को कोई भी नहीं समझ पाएगा। ओह नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। निक, ये देखो। क्या एली ने तुम्हारे पजल को भी बर्बाद कर दिया? एली, तुम वैसे भी जीतने वाली नहीं हो। जीतूंगा तो मैं ही। ओह, मैं तुम्हारे काम की इंतजार से बहुत थक गई हूँ। वाह, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, समय समाप्त हो गया है। अब मैं देखूंगी। ओह, यह तो बिल्कुल च्युइंग गम मशीन की तरह नहीं दिख रहा है, भयानक है। स्टेला ने क्या किया है? या कोई पजल नहीं है, उसे क्या हुआ? खैर, एली का क्या हाल है? वाओ, एली, केवल तुमने ही पजल इकट्ठा किया है। शाबाश, गम मशीन तुम्हारा हुआ। इसे ले लो। वाह, ये असली च्युइंग गम मशीन है। ये कितना अच्छा है, मैं इसे ट्राई करूंगी। सुंदर कैंडीज, बहुत स्वादिष्ट। मैं एक बार में सभी च्युइंग गम चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, सब लूंगी। मैं एक विशाल बबल बनाने की भी कोशिश कर सकती हूँ। चलो देखो, तुम्हें ये कैसा लगा? है ना ये अच्छा? बबल फटने पर ये और भी अच्छा होगा। ये नुकीली सुई इसे संभाल लेगी। हाहा, तुम्हारे चेहरे पर च्युइंग गम अच्छा लग रहा है एली। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरे बाल, मेरी भौहें। नहीं, मत देखो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे सब ठीक करना होगा। कितना खराब। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह, तुम लोग यहाँ आ भी गए और मैं यहाँ तुम्हारा पुरस्कार देख रही हूँ। इस बार तुम में से किसी एक को यह क्राउन मिलेगा। यह पुरस्कार लड़ने लायक है। मैं यह क्राउन सिर्फ स्टेला के लिए जीतना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी राजकुमारी है। हे, उस पर अपनी नजरें मत गड़ाओ, वो सिर्फ मेरा होगा। इस बार तुम्हें कॉस्मेटिक्स के साथ ड्रॉ करना है। चलो शुरू हो जाओ, समय निकल रहा है। मुझे कॉस्मेटिक पसंद है। यह सभी की सबसे आसान जीत होगी। मैं हर दिन मेकअप करती हूँ, इसलिए कॉस्मेटिक्स के साथ कागज पर ड्राइंग बनाना आसान होगा। मुझे बस सुंदर चमकदार शैडो का इस्तेमाल करना होगा। वाह, यह मुझे सूट करता है। कॉस्मेटिक्स के साथ पेंटिंग मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। वाह, आईलाइनर, उसकी मदद से मैं बहुत सुंदर ड्राइंग बना पाऊंगी। मुझे एक सुंदर क्राउन बनाना है। वाह, इधर। वाह, मेरे पास भी एक है। मैं भी इससे क्राउन बनाने की कोशिश करूंगा। यह बहुत आसान है। कॉस्मेटिक से ड्राइंग करना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि स्टेला को मेरी ड्राइंग जरूर पसंद आएगी। और एली क्या कर रही है? मैंने कितना खूबसूरत मेकअप किया है, बहुत ही प्यारा। ओह, तुम लोगों ने क्राउन की पेंटिंग शुरू भी कर दी? बस बहुत हो गया, जीतने की मेरी बारी है। हमारे दोस्तों का ध्यान थोड़ा हटाना होगा। निक, मुझे देखो। निक,
ओ, मेरी नाक में गुदगुदी हो रही है। ओ नहीं, ओफ, मैंने स्टेला की ड्राइंग को बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बस एक सेकेंड। नहीं, कुछ भी मत छुओ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। स्टेला, मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जीतना है। ओह, आखिर प्यार होता है। अब क्राउन रंगने का समय है। मैं ओरिगामी बना सकता हूँ। मुझे लगता है इस पेपर से एक प्यारा पेपर क्राउन बन सकता है। या अभी तक क्राउन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। यह ड्राइंग को रंगने का समय है। मेरे पास बैंगनी लिपस्टिक है। उसकी मदद से मैं इसे जल्दी और खूबसूरती से करूंगी। वाह, ये कितना सुंदर निकला, लेकिन मैं बेहतर कर सकती थी। मैं इन 2 लिपस्टिक के साथ एक क्राउन बनाना चाहती हूँ। ये बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर मैं एक ही बार में दोनों हाथों से ड्रॉ करती हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। बस कुछ बारीक काम बचे हैं और सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, थोड़ा इधर और अब बस इधर भी। हाँ, अब बस थोड़ा फाइनल टच देना है। हाँ, और क्या कर सकती हूँ? हाँ, ग्लिटर्स। क्राउन चमकना चाहिए। सीक्वेंस एकदम सही रहेगा। सुंदर। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? ओह, समय समाप्त हो रहा है। क्लास, ये तुम्हारे अपना काम दिखाने का समय है। हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? स्टेला का ड्राइंग कुछ खास नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है। नीक ने क्या किया है? यह क्राउन की तरह दिख रहा है, लेकिन मैंने एक ड्राइंग के लिए कहा था। और एली ने क्या किया है? वाह, यह बहुत सुंदर है। एली, तुमने बहुत अच्छा क्राउन ड्रॉ किया है। यह क्राउन तुम्हें मिलता है। वाह, क्राउन मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। वाह, बुके के साथ मेरा राजकुमार, कितना प्यारा। ओह, कितना डरावना। मेरे पास एक बहुत बड़ा महल है। तुम कहाँ जा रही हो राजकुमारी? मुझे केवल इस राजकुमारी की जरूरत है। मेरे पास केवल एक पेपर क्राउन है। ये सबसे सुंदर है। धन्यवाद निक। यह भी तुम्हारे लिए है। यह भव्य बुके तुम्हें मिलना चाहिए। मुझसे दूर हो जाओ मॉन्स्टर। अंतिम पुरस्कार कहाँ है? अजीब है, मैंने उसे कहाँ रखा? मैं सब कुछ पूरी तरह से भूल गई हूँ। मुझे अब याद आ गया। रुको, मेरी टोपी में। मैंने इसे नीचे रखा और भूल गई। यह एक हीरे की अंगूठी है। नियम तुम्हें पता है, जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे मिल जाएगा। निक, ज्यादा मत उड़ो। मैं सबसे सुंदर ड्राइंग का इंतजार कर रही हूँ। यह भव्य, अद्भुत, सुंदर अंगूठी। समय शुरू हो गया है। इस बार हमारे पास मैग्नेटिक बोर्ड है। मैं इसे आसानी से संभाल लूंगी। मैं अपने बचपन से इस बोर्ड पर ड्राइंग कर रही हूँ। देखो, अच्छा बन रहा है। मुझे भी ड्राइंग शुरू करने की जरूरत है, ताकि मैं इसे एली की तुलना में तेजी से कर सकूं। मेरी ड्राइंग जरूर बहुत सुंदर हो जाएगी। एली ने क्या किया है? वाह, कितना सुंदर। मैं भी ड्रॉ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पक्का रिंग नहीं जीतने वाली हूँ। मैं क्या करूँ? एली, उधर देखो। वाह, वहाँ एक ड्राइंग थी और अब ड्राइंग नहीं है। फिर से ड्राइंग करने की कोशिश करो, लेकिन एक साधारण पेंसिल के साथ। क्या हुआ? मेरी ड्राइंग कहाँ है? मुझे फिर से सब करना होगा। उफ, अरे कुछ बन क्यों नहीं रहा है? ओह, तो ये एक असली पेंसिल है। नहीं, क्या तुमने इसे जानबूझकर किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी खुद की ड्राइंग बना रहा हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारा ड्राइंग हटा दूंगी। कैसा लगा? तुमने मेरी ड्राइंग मिटा दी। मुझे जीतना था। और अब मैं इस मैग्नेट को यहाँ से कैसे हटाऊं? तो बहुत कसकर फंस गया है। एली, तुमने सब बर्बाद कर दिया है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। ठीक है स्टेला, ये मुझे दो। मुझे एली से बेहतर करना है। ख्वाब मत देखो निक, समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे काम दिखाने का समय है। तुमने क्या किया है? क्या स्टेला के पास कुछ है? कितना भयानक। एली ने क्या ड्रॉ किया है? दिलचस्प। और निक ने कैसा किया है? वाह, यह सुंदर है। तुम दोनों ने बहुत सुंदर अंगूठियाँ बनाई है। यहाँ केवल एक छोटा पाठक विनर चुनेगा। निक जीतता है। तुम्हारे पास सबसे सुंदर ड्राइंग है। तुम इस पुरस्कार के योग्य हो। इसे ले लो। स्टेला, यह अंगूठी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम मेरी राजकुमारी हो। मैं तुम्हें यह हीरे की अंगूठी देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कितना प्यारा। मैं बहुत खुश हूँ निक। I love you.
मुझे अंगूठी क्यों नहीं मिली? पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक केक बनाओ। यह बड़ा और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। केक आसानी से। मैं तुम्हें एक केक दूंगी पोती। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे केक बनाए हैं। ताकि केक सूखा ना हो, मैं क्रीम के साथ केक को अच्छे से ढक दूंगी। जिसके बाद मैं केक को दिल का आकार देने के लिए सभी एक्स्ट्रा चीजें काट दूंगी ऐसे। अगला डेकोरेशन। मैं केक को किटकैट चॉकलेट, मल्टीसिस कैंडीज और M&M's कैंडी से सजाऊंगी। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक असामान्य आकार के साथ एक केक बनाऊंगा। मेरा केक रेनबो के रूप में होगा। ऐसा करने के लिए मुझे इसे काटना होगा और इसे मोड़ना भी होगा। फिर उस पर रंगीन क्रीम लगाना होगा। अगला स्टेप, केक पर एक प्यारा चेहरा ड्रॉ करना है। जरा देखो वह कितना सुंदर है। और मैंने पहले ही केक के लिए बेस बना लिया है। और अगला मुझे गुलाबी चॉकलेट को पिघलाने और उन्हें एक विशेष ट्रांसपेरेंट मोल्ड में डालने की जरूरत है, जिसे मैं सीधे केक पर रखूंगी। एडिबल स्प्रिंकल्स भी वहाँ जाएंगे। इसे मोल्ड में क्यों डाला, केक पर क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं इसे उठाने जा रही हूँ और अब सब कुछ बाहर निकल जाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। हाँ, ये काम किया। लगभग वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। केक यह तय करने का समय है कि दौर किसने जीता। कितना प्यारा। शायद तुमने एक सुंदर, ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। दादी, आपने भी निराश नहीं किया। आपका केक बहुत सारे अलग अलग ट्रीट से भरा है। और यह मेरी बहन से कुछ है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। शेफ इस दौर में जीत रहा है। मुबारक हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब मेरे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाओ। अच्छा, तुम्हें कोको चाहिए? हाँ, आसानी से। जब वह छोटी थी मैं केक के लिए कोको अक्सर बनाया करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं भूली नहीं हूँ कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। पैन में दूध डाला, फिर थोड़ा सूखा कोको डाला। अब इसे मिलाने और उबालने की जरूरत है। मैं इसमें चॉकलेट बार मिलाऊंगी और इस तरह से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। कोको तैयार करना आसान है, लेकिन मैं इसे बहुत ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने कोको को होममेड व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो के छोटे टुकड़ों से सजाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अपने हाथ पे यहाँ मत लाओ, तुम मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर दोगी। जाहिर है सिर्फ मैं बची हूँ। मैं भी कोको को क्रीम से सजाऊंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। M&M कैंडीज, जो सभी को बहुत पसंद है, यह डालना जरूरी होगा। साथ ही ओरियो कुकीज और चॉकलेट सिरप। और अंत में पोकी स्टिक्स जोड़ूंगी। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। बहन, तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। यह बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। दादी, आपने साधारण कोको बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे मग में। मुझे यह पसंद आया। शेफ, आपने क्या किया है? आपका कोको बहुत साफ है और इसका स्वाद मस्त है, बहुत मीठा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का कोको ज्यादा पसंद आया। वह जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं कितनी मस्त हूँ। मुझे इस दौर में चिप्स चाहिए। क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी मुझे हराने नहीं दूंगा। हम उस बार में देखेंगे। सबसे पहले आलू को एक खास चीज से साफ करना होगा। देखो, मैं बहुत मॉडर्न दादी हूँ। इसे छील लिया और अब इसे काटेंगे और फिर गरम तेल वाले फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इसके बाद सब कुछ जल्दी और सावधानी से करना है। आलू को टुकड़े में काटे, फिर उन्हें उबलते तेल में डाल देंगे। वैसे मुझे खुद को सॉस पैन से बचाना होगा। तेल डाला, सावधान रहना है। ऐसे। क्या कर रही हो? तुम जल सकती हो। और मेरे चिप्स वैसे भी तैयार है। मैं उन्हें परोस सकती हूँ। मैं अलग पीटा ब्रेड चिप्स बनाऊंगा। दादी, झाको मत। अब शायद ये भी नहीं जानती कि नाचोस क्या होते हैं। मैं वह बनाऊंगा। पीटा ब्रेड को ट्रायंगल में काटकर अच्छी तरह से तला जाना चाहिए। पैन गरम किया, तेल डाला और अब इसे फ्राई किया। ऐसे। अब इसे निकाल लेंगे और फिर इस पर चीज का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि चीज सॉस के बिना नाचोस क्या है।
थोड़ा लाइम भी साथ में अच्छा रहेगा। ओह, मैं थक गया हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या फनी है? क्योंकि केट ने चिप्स मांगा था, नाचोस नहीं। अरे नहीं, मेरे आलू ये जल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आलू पर थोड़ा ज्यादा क्रश पसंद करते हैं। और वैसे भी जब मैं मसाला जोड़ूंगी तो चिप्स मस्त हो जाएंगे। यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन केट इसे पसंद करेगी। मुझे शक है, इसलिए मैंने क्लासिक चिप्स बनाए हैं। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। बहन, तुमने फिर से कुछ सुंदर नहीं किया है। इस बार भी ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छी दादी, लेकिन आपको सुंदर, स्मूथ और बहुत स्वादिष्ट चिप्स मिले हैं। मुझे ये पसंद है। लगता है कि शेफ ने नाचोस बनाया है। ठीक है, इसे चख के देखती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दादी इस दौर में जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। अरे मुझे इस बार पास्ता चाहिए। चलो, मिलेगा तुम्हें। ओह डरावना, मैंने पहले कभी पास्ता नहीं पकाया है। लेकिन इसमें इतना मुश्किल क्या है? सबसे पहले नूडल्स को पकाया जाना चाहिए। हालांकि वे इतने लंबे हैं कि पैन में अट ही नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, फिर वो पानी में डूब जाएंगे। नहीं, यह काम नहीं किया। उफ, मुझे इसे तोड़ना होगा। ओह, ऐसा कौन करता है? नीचे का हिस्सा नरम होने पर पास्ता अपने आप पानी में चला जाता है। रेडीमेड स्पैगेटी बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खुद बना सकता हूँ। और सच्ची में इतना मुश्किल नहीं है। केवल आटा गूंदना काफी है। और नूडल्स को और आसान बनाने के लिए इसे काली डाई से पेंट करेंगे। ऐसे रंग मिलाया और ये तैयार। डो को बाउल में डालें और इसके उठने का इंतजार करेंगे। और टाइमर ऑन किया। समय निकल रहा है और यह तैयार। और अब इसे रोल आउट करके लंबे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ही उन्हें पकाया जाना चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट है। अरे यह क्या हो रहा है? माफ करना, यह सिर्फ इतना है कि मेरी स्पैगेटी पैन से चिपक गई है। मैं उन्हें बहन को कैसे दूंगी? उफ, ये काले पड़ गए हैं। ओहो, इंस्टेंट नूडल्स को यहाँ मदद करनी होगी। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ये बहुत तीखा नहीं हो, नहीं तो केट लकी नहीं रहेगी। चलो बस इसे तैयार करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना बुरा, मैं इस सामान को खा भी नहीं सकता। ये तैयार है। चलो केट, चक्कर बताओ। शेफ, ये निश्चित रूप से तुम नहीं हो। मैं ऑक्टोपस से बहुत डरती हूँ। इसके अलावा ये इतना हार्ड है, इसे खाना संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे दादी के नूडल्स पसंद है। मुझे केचप के साथ पास्ता बहुत पसंद है। वाह, अच्छा है। मेरी बहन ने सबसे आसान तरीका अपनाया है। खैर, चलो चक्कर देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम्हें स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है?